अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कैप्री की स्टिचिंग, जिसको लास्ट क्लास में हमने कटिंग कर लिया था। यहाँ हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ये फ्रंट और ये है बैक। तो जो चीज़ हमारे पास बड़ी होगी वो हमेशा बैक साइड पे ही रखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो हिस्से जो हैं वो बैक साइड के होंगे, ये देखें, और इसी तरह दो हिस्से ही फ्रंट साइड के होंगे। स्टार्ट करेंगे हम क्रॉस लाइन से, ताकि हम अपनी कैप्री की जो स्टिचिंग है उसको ईजी कर सकें। कैप्री की कटिंग के बाद ट्राउज़र की स्टिचिंग को स्टार्ट करने में बिगनर्स को ख़ास तौर पे बहुत मसला आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और बैक में 3 इंच का तकरीबन डिफरेंस आ रहा होता है। तो हमने यहाँ पे आके इनको मिक्स नहीं करना। ऊपर के जो दो पार्ट्स हैं वो हम एक साथ रखेंगे और जो नीचे के दो पार्ट्स हैं वो हम एक साथ रखेंगे, ताकि हम सिलाई स्टार्ट करते हुए कंफ्यूज ना हो कि कौन सा हिस्सा किसके साथ अटैच करना है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड लेंगे और उसके जो दो पार्ट्स हैं उसको यहाँ से सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम बैक साइड लेंगे और उसके भी आसन वाली जगह पे हम सिलाई लगा देंगे। अगर हम फ्रंट और बैक साइड को अलग-अलग जोड़ लेंगे, यानी कि उसके आसन को सिलाई कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे लिए इस वाले पार्ट को समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक साइड बड़ी है और फ्रंट जो है वो छोटी है, तो ये आपस में कैसे अटैच होंगे, जबकि ये वाली जगह जो है वो हमारे चारों पार्ट्स की बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, आपने फ़िलहाल इसको छोड़ देना है, इस चीज़ पे अभी हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने आपस में आसन को ही अटैच करना है। फ़िलहाल हमने और कुछ नहीं देखना, सबसे पहले हमने इस क्रॉच साइड को ही आपस में अटैच करना है। फ्रंट साइड को हम आपस में मिला लेंगे, मतलब कि जैसे अब ये दो पार्ट्स हैं इसके फ्रंट साइड के, इनको हम यहाँ पे स्टिच करके इनको आपस में जॉइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने दोनों हिस्सों को आपस में बराबर जोड़ लेना है, ताकि सिलाई के दौरान हमारे दोनों पार्ट्स जो होंगे कपड़े के वो भी बराबर रहें और हमारी जो सिलाई की लाइन होगी वो भी नीट लगे। सबसे पहले जब भी हमने स्टार्ट करना है सिलाई के लिए, स्टार्टिंग वाली जो पॉइंट होगा वो हमने हमेशा वहाँ पे सिलाई को डबल कर लेना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम सिंगल सिलाई से स्टार्ट करते हैं तो आधा ट्राउज़र सिला नहीं होता कि हमारी स्टार्टिंग से जो सिलाई है वो खुलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड का क्रॉच जो है वो हमने जॉइंट कर लिया है, ये देखें। इसके बाद हमारे पास बारी आएगी बैक साइड की, उसको भी हमने सबसे पहले जो है बराबर करके रखना है और स्टार्टिंग भी हमने डबल सिलाई से ही करनी है। सिलाई करते हुए आपने हल्के हाथ से कपड़े को भी थोड़ा खींच के रखा करें। तो यहाँ पे हमारे पास बैक साइड के क्रॉच भी जॉइंट हो गए हैं। तो अब बारी आती है फ्रंट और बैक साइड को आपस में जॉइन करने की। इसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने देखा होगा कि इस वाले पॉइंट पे हमारे पास फैब्रिक जो है चारों हिस्सों का वो बिल्कुल बराबर होता है। तो जब आप फ्रंट और बैक साइड के आसन को आपस में सिलाई कर लेंगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ट्राउज़र की शेप को समझना और उसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करना। जिस तरह हमारे पास कटिंग होगी हमने सिलाई भी बिल्कुल उसी तरह करनी है। कभी भी हम खुद से सिलाई को सीधा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कर्व शेप है तो हम अपनी सिलाई को भी कर्व शेप में ही रखेंगे। फ्रंट बैक भी हमारी जॉइंट हो गए हैं। इसके बाद बारी आती है पौंचे की। उसके लिए हमने यहाँ पे कट लगा लिया था कि हमें कितना फोल्डिंग में करना है कपड़े को। सिलाई से पहले हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल बराबर रहे। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक सिंगल सिलाई लगाएंगे, इस तरह करके सिंगल फोल्ड करेंगे और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड हम नहीं कर रहे, क्योंकि डबल फोल्ड पे हमने तुरपाई करनी होगी। फ़िलहाल हम कपड़े को सिंगल फोल्ड करके उस पर इस तरह सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी रहे और हमारी तुरपाई में भी झोल ना आए, और हमारा जो कपड़ा आएगा फोल्डिंग में वो भी हमारा तकरीबन बराबर रहेगा अगर हम इसको पहले ही सिलाई कर लेंगे। तो सिंगल फोल्ड पे हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हम इस जगह को, यानी कि पौंचे वाली जगह को आपस में मिला लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर करेंगे और वहाँ से हम सिलाई कर देंगे। स्टार्टिंग हमने डबल ही करनी है और जहाँ पे हमारे पास शेप कर्व आएगी हमने उस तरह ही सिलाई को लेके चलना है। खुद से हम सीधा नहीं करेंगे, वरना हमारे ट्राउज़र की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। एक साइड की सिलाई जब हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हमने आसन पे ख़त्म नहीं करनी, बल्कि हम आगे जाके उसको ख़त्म करेंगे तकरीबन इतने हिस्से पे जाके, और उसके बाद हम दूसरे पौंचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई को। सिलाई करते हुए आपने कपड़े को लाजमी पीछे से हल्के हाथ से खींचते रहना है ताकि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो नीट रहें
और हमारे कपड़े में भी कोई खिंचाव ना आए। इसके बाद बारी आती है हमारे पास लास्किट लगाने की, और लास्किट का नाप क्योंकि हमने कर लिया था कि हमें कितना चाहिए। लास्किट के दोनों हिस्सों को हम यहाँ से सिलाई करके और अच्छे से मजबूत कर लेंगे। इसके बाद हम रखेंगे लास्किट को ट्राउज़र पे और कपड़े को हम इस तरह सिंगल फोल्ड करके अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई में हमारा कपड़ा ज़्यादा या थोड़ा ना हो, इसके लिए ये लाइंस हमें गाइड करती रहेंगी। तो मैंने कपड़े को फर्स्ट लाइन पे ही रखा और मैं इसी के ही अकॉर्ड जो है सारी सिलाई लगा लूँगी। लास्किट को जब भी आपने कपड़े में सिलाई लगानी है तो जितना आपसे हो सकता है आपने लास्किट को खींच के रखना है और फिर पीछे से पकड़ के इस तरह सिलाई अपनी जारी रखनी है। पहले आपने लास्किट को खींच लेना है जितना वो इजीली खींच सके। उसके बाद आपने बैक साइड से पकड़ लेना है एक हाथ से कपड़े को और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह आपने लास्किट को जो है अपने ट्राउज़र में पूरा कर लेना है, क्योंकि आपको पता है लास्किट में इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जो हमारा नाप होता है, जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा होता है, उसमें वो बराबर आ जाती है। तो पहली सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को और हमारा जो जोड़ है वो बिल्कुल आपस में बराबर आने चाहिए। यानी कि जो हमने पहले सिंगल फोल्ड किया था वो वाली सिलाई और जब हम डबल फोल्ड कर रहे हैं वो वाली सिलाई हमारी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठेंगी अगर, तो हमारी एंडिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। डबल फोल्ड करते हुए अब हम देखें तो हमारे कपड़े में बहुत सी चुनटें आ रही हैं, क्योंकि हमने पहली सिलाई जो है अपनी वो लास्किट पे लगा ली है। लेकिन जब हम इसको खींचेंगे, बराबर करेंगे, तो बिल्कुल इसमें आपको कोई भी चुनट नज़र नहीं आएगी। पीछे से आपने कपड़े को लाजमी खींचना है, क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी लास्किट कभी भी अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। लास्किट को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी स्टार्टिंग अच्छी करेंगी तो आगे आपको कोई मसला नहीं आएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में कपड़े को खींचा था इसी तरह ही हम आगे लेके चलेंगे, और याद रहे कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी लास्किट में बहुत झोल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फ्रंट साइड जो है वो छोटी थी और बैक साइड जो थी वो हमारी बड़ी थी। लास्किट वाले हिस्से में कहीं कोई झोल ना आए तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। एक तो आपने इस तरह बिल्कुल कपड़े को खींच के बराबर कर लेना है। लास्किट लगाते हुए अगर आपके ट्राउज़र की सिलाइयाँ एक दूसरे के बराबर आ रही हैं तो आप समझें कि आपकी लास्किट बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन अगर हमारे ट्राउज़र के जोड़ बराबर नहीं आ रहे, आगे पीछे हो रहे हैं, तो समझें हमारी लास्किट में कहीं ना कहीं मसला ज़रूर आएगा। इसके लिए आपने इसका स्टार्ट बहुत अच्छे से करना है, बार बार नाप करना है कि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आएँ, और साथ में हमने नीचे वाले कपड़े को भी लाजमी थोड़ा बहुत खींच के रखना होता है, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा हमारा सिलाई में खुद ही खिंच रहा होता है। तो डबल फोल्ड की सिलाई हमारी ख़त्म हो गई है। अब बारी आती है हमारी आखिरी सिलाई की, जो कि हमारी बिल्कुल इसके कॉर्नर पे जाएगी। लास्किट लगाने के बहुत से तरीके होते हैं, ये वाला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे इजी है और बिगनर्स को इसको समझने में और इसको कवर करने में बहुत आसानी रहती है। जब आप इस तरीके से 2-4 बार लास्किट लगा लेंगी और आपको लास्किट को कंट्रोल करना आ जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे लास्किट के दूसरे तरीके भी। लास्किट हमारी लग चुकी है और अब बारी आती है पोंचे की। उसको मैंने प्रेस कर लिया था, जो हमारा निशान था बिल्कुल उसी के बराबर रख के मैंने उसको प्रेस कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि हमारे पास कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा, ऊपर और नीचे के कपड़ा बिल्कुल बराबर आ रहा है, कहीं पे भी चुनट नहीं आ रही। क्योंकि कटिंग करते हुए आपको याद होगा कि हमने जो नीचे वाला हिस्सा था वो थोड़ा बड़ा ही रखा था, क्योंकि जब उसने फोल्ड होना था, ऊपर की तरफ जाना था, तो हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। तो अब बारी आती है तुरपाई करने की। तो जैसे हम सिलाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे जोड़ एक दूसरे के बराबर आएँ, इसी तरह तुरपाई में भी हमने सबसे पहले यही देखना है। तुरपाई के मुख्तलिफ़ तरीके हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो आई होप कि तुरपाई में आपको कोई मसला नहीं आएगा। तुरपाई करते हुए आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ट्राउज़र की फ़ोल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें अक्सर क्या होता है कि नीचे वाले कपड़े में चुनट आ जाती है। उसके लिए हमने 2-4 टांकों के बाद नीचे से अपने ट्राउज़र के पोंचे को चेक करते रहना है और हाथ की मदद से कपड़े को बराबर करते रहना है। तुरपाई के अलावा आप यहाँ पे सिलाई भी कर सकती हैं, क्योंकि लॉन के कपड़ों पे अक्सर ये होता है कि वो बार बार वॉश होने की वजह से इसकी तुरपाइयाँ जो हैं वो खुल जाती हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि तुरपाई की बजाय यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लें। कैपरी के पोंचे पे हमने डबल सिलाई कैसे लगानी है वो भी हम लाजमी देखेंगे। ट्राउज़र की सिलाई में ये हमारा आखिरी स्टेप था। इसके बाद हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है।
कैप्री की सिलाई बहुत आसान है अगर आप ये सीख लें कि कैप्री को सिलाई करते हुए इसको स्टार्ट कैसे करना है।